एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 ये हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मेथड अभी जस्ट पीछे हमने एक्सप्लेन किया है, उसको ही यूज करके ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ मेंशन किए गए हैं इस प्रॉब्लम में। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम लोगों को जनरेट करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के मेथड में आपको ये लास्ट की जो टर्म है इसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है 10, और इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम और डिफरेंस आपको इस 3 के इक्वल लाना है। तो आप 10 के फैक्टर्स अगर देखें तो वो केवल इस तरीके से दो फैक्टर पॉसिबल हैं, 5 एंड 2। और यहां बिल्कुल साफ हमें दिखाई दे रहा है 5 माइनस 2 इज 3, और यही हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3। तो इसलिए इस गिवन इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे -5x एंड प्लस 2x, -10 इक्वल टू 0। इन दो फर्स्ट फैक्टर से x कॉमन आ गया, x माइनस 5, और क्योंकि यहां इस x का कोफिशिएंट 1 है तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट आएगा वहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 हो, इसके लिए हमें यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां दोनों ही जो पार्ट हैं इनसे x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो देन इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा x प्लस 2 एंड दिस इज 0। एंड बाय द जीरो प्रोडक्ट रूल आपको मिलेगा आइदर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो आंसर 5 है, और सेकंड फैक्टर अगर 0 होगा तो x की वैल्यू -2 है। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो बनेगा 5 एंड -2। तो ये हमारा आंसर आएगा इतना। अब सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन गिवन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। आपको ये लास्ट के जो दो कांस्टेंट हैं इनकी प्रोडक्ट आपको देखनी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। तो 2 इंटू 6, और इसको फैक्टराइज ऐसा करना है कि सम या डिफरेंस आए, x का कोफिशिएंट वो यहां 1 है। आप इस 3 को अगर फर्दर
सॉरी, इस 6 को आप अगर फर्दर रिजोल्व करें फैक्टर्स में, इट वुड बिकम 2 into 3। देखिए 2 into 2, तो एक ग्रुप कर लो, तो ये तो हमारे पास आएगा 4 और दूसरा हमारे पास वो आएगा 3। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, दैट्स वाई मिडिल टर्म को हम 4 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म्स से हमने 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, और यहां से -3 हमने कॉमन लिया, x आया, और माइनस साइन बाहर आ ही गया है, तो यहां पर x प्लस 2 बचेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इन दो में से x प्लस 2 एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर आएगा दैट वुड बी ट्वाइस एक्स माइनस 3 एंड दिस वैल्यू इज 0। नाउ 0 प्रोडक्ट रूल से हमें अगर ये फैक्टर 0 लेना है तो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी -2, और अगर हमें ये फैक्टर 0 लेना है तो फिर आंसर हमारे पास आएगा x की वैल्यू 3/2। अब ये डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके बेसिस पे पीछे क्वेश्चंस कराए थे और वो आप इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यूज इवेल्युएट की जाती। तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो इक्वेशन है उसके रूट्स आए -2 एंड 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर का, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 into 5, और यहां इस 2 का और 5 का जो सम है वो 7 आ रहा है, और 7 जो है वो हमारे पास इस x का कोफिशिएंट हो गया। तो आप इस 7 को 2 और 5 में रिजोल्व कर सकते हैं, ऐसे दो पार्ट्स जिनकी प्रोडक्ट 2 into 5 आएगी। देयरफॉर इस गिवन इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5x 5√2 इक्वल टू 0। इन दो फैक्टर्स में से जो वैल्यू कॉमन ली जा सकती है वो है √2x, यहां x बचेगा एंड यहां √2। अब इन दो फैक्टर से 5 आप अगर कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अब x प्लस √2 यहां और x प्लस √2 यहां कॉमन है,
तो ये दूसरा फैक्टर आएगा इतना। फर्स्ट फैक्टर से तो हमें मिलेगा x की वैल्यू -√2 और सेकंड फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल रख दें या 0 से इक्वेट करें तो हमें मिलेगा -5/√2। एलिमेंट्री स्टेप हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्टली इस तरीके से बता रहे हैं। अब नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द गिवन इक्वेशन इज 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टर्म है इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। अब 1/4 को हम ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करें जिनका सम या डिफरेंस वो x का कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, मींस 1 हो जाए। तो 1/4 को हम आगे फर्दर रिजोल्व करें तो इसके दो फैक्टर आएंगे, 1/2 एंड 1/2। एंड ये बात भी हमें क्लियर है कि 1/2 और 1/2 जो हमने यहां लिया उनका सम 1 आएगा और 1 ही कोफिशिएंट क्या है, x का है। तो इसलिए देयरफॉर ये क्वेश्चन सोल्व हमारा हो गया। इस मिडिल टर्म को जो x का कोफिशिएंट 1 है उसको हम लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ, एंड दिस बिकम्स दिस। नाउ एक टर्म और सेकेंड टर्म को आप सेपरेट कीजिए। 2x² माइनस हाफ x माइनस हाफ x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें जो कॉमन लेना है वो 2x हम कॉमन इसमें से ले लें, या सिंपली हम 2x नहीं लेंगे तो x भी ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मैनेज हो जाएगा। चलिए हम x कॉमन इसमें से हमने लिया तो यहां हमारे पास आया 2x माइनस हाफ, एंड यहां हमारे पास आएगा -1/4। फिर अगर कॉमन हम यहां पे लेंगे तो यहां फर्स्ट टर्म हमें बनानी थी 2x, उसको ही सोच के लेते हैं। देन ये हमारे पास आएगा -हाफ, इसमें से एक फैक्टर तो आ गया 2x माइनस हाफ, एंड द सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करके लिखा। तो अगर हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 0 है तो वहां से तो हम वैल्यू लिखेंगे x इक्वल टू 1/4, और अगर सेकंड फैक्टर हमारे पास है 0 तो उससे हम वैल्यू लिखेंगे x इक्वल टू 1/4। तो इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर आया उसमें दो वैल्यूज आई x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, 1/4 एंड 1/4। इसको हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड से इसको हम अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा
हमने इस इक्वेशन में, क्योंकि लास्ट में एक फ्रैक्शन में वैल्यू थी, हम इसको थोरोली फ्रैक्शन से पहले फ्री कर दें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8 से थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1। तो गिवन इक्वेशन को आप फ्रैक्शन उसमें खत्म कर दें, तो अब आपको प्रोडक्ट लेनी होगी 16 एंड 1 की। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गई 16 इंटू 1 मीन्स 16। अब 16 को फर्दर आप डिवाइड करें जिसमें कि सम या डिफरेंस 8 आ जाए, तो ये बहुत सिंपल 4 इंटू 4 के इक्वल है। आपको आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, 4 प्लस 4 8 आएगा, जो कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आप इसको मिडिल टर्म को लिख सकते हैं, दैट्स वाई 16x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इन टर्म्स को आप इसमें से 4x कॉमन लीजिए, तो यहां वैल्यू इतनी आएगी, और इस जगह आप -1 कॉमन लीजिए, क्योंकि आपको ये सेकंड फैक्टर तो सेम बनाना होता है, तो ये वैल्यू आएगी इतनी। और इन दोनों से कॉमन आ गया 4x माइनस 1 एंड अनदर फैक्टर आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको पता है इससे भी आंसर 1/4 आएगा x का, और इससे भी आंसर 1/4 आएगा x का। तो सेम जो पुराना आंसर था वही रिपीट यहां होगा। अब इसका 5th क्वेश्चन आप देखिए। जो 5th हमारा क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 और 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रोडक्ट आया, P फॉर प्रोडक्ट 100 इंटू 1 आया। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो कि उनका सम या डिफरेंस 20 हो। तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, 1 इज 10, अनदर इज 10 एंड 10 प्लस 10 इज 20, और ये 20 कोफिशिएंट x का है। दैट्स वाई आप इस मिडिल टर्म को 10 10 में स्प्लिट कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन यहां कुछ ऐसे कन्वर्ट की जा सकती है। इन दोनों से आप 10x कॉमन लीजिए, फर्स्ट टर्म में 10x, यहां -1, और सेम टर्म अगर वहां बनानी है तो -1 आप लेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, तो इसको कॉमन आपने एक्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू भी 10x माइनस 1 आएगी। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमें 0 से इक्वेट करने पे वैल्यू 1/10 देगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो भी 0 से इक्वेट करने पे ये वैल्यू 1/10 मिलेगा। तो ये इस तरीके से
इसका सारा सॉल्यूशन जनरेट होगा।